छोटू दादा कैसे बने यूट्यूब के स्टार और एक खास रिकॉर्ड दर्ज है इनके नाम। और कौन है ये कच्चा बादाम वाले सॉन्ग में वायरल होने वाली लड़की जिसके हुस्न और अदा ने मचा रखा है सोशल मीडिया पर तहलका। और अमेज़न नदी में मछली खेती का तरीका देखकर दंग रह जाएंगे। और कैसे एक डॉक्टर की गलती से एक सर्जरी के दौरान चली गई 3 लोगों की जान जानेंगे आज की वीडियो में। और साथ ही आपको बताएंगे एक ऐसे रहस्यमय विमान के बारे में जो 8 साल पहले हो गया था हवा से गायब। लेकिन कैसे जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। नंबर 1, छोटू दादा आज यूट्यूब की दुनिया के बड़े स्टार बन गए हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचना उनके लिए आसान नहीं था। छोटू दादा का जन्म 1991 में हुआ था और उनका असली नाम शफीक नाटिया है। छोटू दादा ने 20 साल की उम्र तक कभी भी एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था। उनका कहना है कि उनकी हाइट कम के कारण बचपन में सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे। छोटू दादा की हाइट केवल 4 फीट है और वो एक प्रकार की विकलांगता से पीड़ित है। लेकिन साल 2013 में छोटू दादा एक ट्यूब वीडियो में आए नजर और यही से उनकी लॉटरी खुली। छोटू दादा ने इसके बाद अपना खुद का यूट्यूब चैनल खोला खंडेशी मूवी के नाम। उनकी वीडियोस केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखी जाती है। छोटू दादा की वीडियो छोटू की गोलगप्पे पहली नॉन म्यूजिकल वीडियो है जिसने 1 बिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया था, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। नंबर 2, आजकल सोशल मीडिया पर कच्चा बादाम सॉन्ग वायरल हो रहा है। खासतौर पर ये लड़की जिस अंदाज में ठुमके लगा रही है वो सभी को इनका दीवाना बना रहे हैं। इस लड़की का नाम अंजलि अरोड़ा है जो सोशल मीडिया पर स्टार है। अंजलि ने कच्चा बादाम सॉन्ग पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसके बाद उनकी लोकप्रियता और अधिक बढ़ गई। आज हर युवा इस लड़की के बारे में जानने के उत्सुक है। आपको बता दें कि अंजलि के इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। वो कई पंजाबी और हरियाणवी सॉन्ग एल्बम्स में भी नजर आ चुकी हैं, जिनमें मेरे हमदम, पौने 12, टेम्परेरीली, प्यार वगैरह की एल्बम शामिल है। असल में कच्चा बादाम सॉन्ग बंगाल से आया है। बंगाल में भूबन बड्याकर नाम का एक शख्स मूंगफली बेचते हुए इस सॉन्ग को इस्तेमाल करता है। किसी ने इस सॉन्ग में म्यूजिक ऐड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और तभी से इस गाने ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। नंबर 3, आपने सड़कों पर दौड़ती फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तो देखी होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दमकल गाड़ियों का रंग लाल ही क्यों रखा गया है? असल में लाल रंग अन्य रंगों के मुकाबले सबसे जल्दी नजर आता है। इसे बिब्ग्योर की थ्योरी से भी समझा जा सकता है, इसीलिए आपातकालीन चीजों के लिए लाल रंग को बेस्ट माना जाता है। वहीं कुछ थ्योरीज के मुताबिक सन 1900 के दशक में सड़कों पर फोर्ड की काले रंग की गाड़ियां सबसे ज्यादा दौड़ती थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को अलग लुक देने के लिए इसे लाल रंग का कर दिया गया। साथ ही एक थ्योरी ये भी है कि पहली बार दमकल के इंजन को लाल रंग का बनाया गया था और इसीलिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का रंग लाल रखा जाता है। हालांकि कुछ देशों में हरे और पीले रंग की फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन फायर ब्रिगेड के लिए सबसे अधिक और कारगर लाल रंग ही माना गया है। नंबर 4, बोइंग विमान नंबर MH370 दुनिया के इतिहास का सबसे रहस्यमय तरीके से गायब हुआ विमान है। इस विमान ने 8 मार्च 2014 को मलेशिया की राजधानी कुआला लुम्पुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के 1 घंटे बाद ही ये प्लेन रडार से गायब हो गया। उसके बाद से लेकर आज 8 साल बीत जाने के बाद भी इस विमान का कोई पता नहीं लगा पाया है। शुरुआत में विमान के गायब होने के कई कयास लगाए गए हैं। किसी ने कहा प्लेन हाईजैक कर लिया गया या फिर किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है, लेकिन 1 लाख वर्ग किलोमीटर में खोज करने के बाद विमान का कोई पता नहीं लग पाया है। कई देशों ने मलेशिया सरकार की मदद और करोड़ों रुपया भी खर्च किया है, लेकिन सारी मेहनत बेकार गई। जनवरी 2017 में आधिकारिक रूप से विमान की खोज को बंद कर दिया गया। कुछ वैज्ञानिक इसके पीछे अलौकिक शक्तियों, एलियंस और यूएफओ का हाथ भी मानते हैं, लेकिन सच क्या है इस बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 5, आज जब भी नमकीन की बात होती है तो सबसे पहले हर किसी के दिमाग में हल्दीराम का नाम ही आता है, लेकिन हल्दीराम इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी? हल्दीराम कंपनी की शुरुआत साल 1941 में बीकानेर के रहने वाले गंगा बिशेन अग्रवाल ने की थी, जिन्हें प्यार से सब हल्दीराम कहते थे। बहुत छोटी उम्र में ही हल्दीराम ने अपने पिता की नमकीन की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन उन्होंने बेसन की बजाय मोठ की दाल की नमकीन बनाई जो सभी को बेहद पसंद आई। उन्होंने हल्दीराम के नाम से दुकान खोली और अपनी नमकीन का नाम डूंगर सेव रखा। हल्दीराम ने अपनी नमकीन के दाम सबसे ज्यादा रखे, फिर भी लोग उनकी नमकीन खरीद रहे थे। इसके बाद 1960 में किशन अग्रवाल ने कंपनी को आगे बढ़ाया और अलग अलग राज्यों में कंपनी के स्टोर खोले। इसके बाद 1980 के दशक में मनोहर लाल अग्रवाल ने कंपनी की पैकेजिंग पर जोर दिया। 3 पीढ़ियों की लगातार मेहनत के बाद हल्दीराम इतनी बड़ी कंपनी बनी। कई बार हल्दीराम कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंची, लेकिन अग्रवाल फैमिली ने हार नहीं मानी और आज रिजल्ट सबके सामने है। नंबर 6, एक सर्जरी के दौरान 3 लोगों की मौत। हर कोई जानता है कि ऑपरेशन जोखिम भरा होता है, लेकिन एक ऑपरेशन से 3 लोगों की बात हजम नहीं होती। रॉबर्ट लिस्टम एक स्कॉटिश सर्जन थे जो अपने तेज रफ्तार के लिए पूरे विश्व में विख्यात थे। ऑपरेशन के दौरान भी उनके काम करने की गति काबिले तारीफ थी। एक बार रॉबर्ट को अपने पेशेंट के पैर की सर्जरी करनी पड़ी, लेकिन जल्दबाजी में उन्होंने मरीज के पैर की बजाय अपने असिस्टेंट की उंगली काट दी। बाद में मरीज के पैर का ऑपरेशन किया, लेकिन कुछ दिन बाद इन्फेक्शन फैलने से दोनों की मौत हो गई। लेकिन किस्सा यही खत्म नहीं हुआ। इसी सर्जरी के दौरान एक बूढ़ा व्यक्ति पैनिक हो गया और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। शायद ही ऐसे सर्जन से कोई अपना ऑपरेशन करवाना पसंद करेगा। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 7, आज के समय में अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान जैसे देशों की बात हर कोई मान रहा है। जो ये देश कहते हैं पूरी दुनिया उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने लगती है। अमेरिका बोल रहा है कि उन्हें भविष्य की चिंता है और वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज से सैकड़ों साल बाद ओजोन में ये हो जाएगा, पर्यावरण बर्बाद हो जाएगा, उसकी चिंता अमेरिका को है, लेकिन आज की नहीं है। आज एशिया और अफ्रीका के कितने ही देशों में लोग भूख से मर रहे हैं। दुनिया के 250 करोड़ से अधिक लोगों के पास 2 वक्त का खाने के पैसे नहीं है, लेकिन अमेरिका का ध्यान इन देशों पर नहीं जाता। ऐसे देश जो भविष्य की चिंता की बात कर रहे हैं वे सिर्फ एक दिखावा है। यदि वे सच में कुछ करना चाहते हैं तो पहले उन करोड़ों लोगों के वर्तमान को सुधारो, उसके बाद ही भविष्य की बात करना सार्थक है। नंबर 8, अमेज़न नदी में फिश पैची की हार्वेस्टिंग की जा रही है। ये फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली मानी जाती है, जिसकी लंबाई 3 मीटर तक होती है। साउथ अमेरिका सहित पूरी दुनिया में इस मछली को बड़े चाव से खाया जाता है और इसीलिए केवल फिश पैची का कारोबार ही पूरी दुनिया में अरबों रुपए का पहुंच गया। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे जबरदस्त लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।